जय श्री राम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 3ds मैक्स में किसी भी लोगो इमेज को ट्रेस करके उसको 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास एक सूर्य देव जी की लोगो की इमेज है जिसको मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किया है। तो इसको मैंने 3ds मैक्स में लाइन कमांड से ट्रेस करके कुछ इस तरीके से 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया है। अब इस तरीके से कटिंग करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है कि आप या तो इसको 3ds मैक्स में प्रो बूलियन से कट कर सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड है कि आप प्लेन के ऊपर लाइन कमांड से ट्रेसिंग करके और फिर शेप मर्ज कमांड से आप इसको कट कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे आसान मेथड है वो है लाइन कमांड से ट्रेस करके और फिर शेप मर्ज कमांड का प्रयोग करके आप इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम टॉप व्यू पे जाएंगे और टॉप व्यू के लिए हम टी प्रेस करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे। देन उसके बाद हम एक प्लेन क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद मॉडिफाई में जाके यहाँ से हम लेंथ में 10 फीट और विड्थ में भी 10 फीट साइज़ डाल देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10 फीट बाई 10 फीट का ही साइज़ लें, आप अपने हिसाब से कुछ भी साइज़ ले सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए 10 फीट बाई 10 फीट का साइज़ डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे मूव कमांड पे जाएंगे और यहाँ से मैं थोड़ा इस प्लेन को थोड़ा साइड में कर लेता हूँ। फिर इसके बाद हम मटेरियल के लिए एम प्रेस करेंगे और फिर इसमें से कोई भी एक स्लॉट ले लेते हैं और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं सूर्यदेव लोगो इमेज। देन इसके बाद हम बेसिक पैरामीटर में जाएंगे और यहाँ से ये जो आपको बटन दे रखा है इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से जनरल टैब पे आएंगे और इसमें आप बिटमैप पे डबल क्लिक कर देंगे। तो ये मेरे पास सूर्यदेव जी की इमेज है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। देन उसके बाद आप प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप असाइन मटेरियल पे क्लिक करेंगे। देन शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपकी सूर्यदेव जी की इमेज है वो आपकी इस प्लेन पर दिखाई देने लग जाएगी। तो मैं यहाँ से मटेरियल एडिटर को क्लोज़ कर देता हूँ और इसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ से हम शेप्स में जाकर लाइन कमांड पर क्लिक करेंगे। लाइन कमांड की प्रॉपर्टीज़ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आता है क्रिएशन मेथड, इनिशियल टाइप कॉर्नर और डायरेक्ट टाइप बीजियर। तो आपको यही दोनों ऑप्शन रखने हैं जब हम इस इमेज पर लाइन कमांड से ट्रेसिंग करेंगे। तो मैं यहाँ से लाइन कमांड से ट्रेसिंग चालू कर देता हूँ। तो अगर आपको कर्व लाना है तो आप यहाँ से लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये जो लाइन है वो कर्व होने लग जाएगी, और अगर आप नॉर्मल क्लिक करते हो तो ये आपकी एंगल पे ही लाइन चलेगी। तो जहाँ जहाँ पे आपका कर्व देना है वहाँ पे आप माउस से लेफ़्ट बटन को लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो ये आपकी जो लाइन है वो कर्व में आने लग जाएगी। तो मैं इस इमेज पर जल्दी से ट्रेसिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैंने इसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है मैं इस पर भी ट्रेसिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा क्लोज एसपी लाइन, तो मैं यहाँ पे यस पर क्लिक कर दूँगा तो ये आपका पूरा शेप क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस इमेज पे लाइन कमांड से ट्रेसिंग कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी लाइन कमांड है इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके और फिर ऑल्ट प्लस जो माउस का व्हील है इससे हम इसको रोटेट करेंगे। देन
फिर इसके बाद जो आपकी लाइन है इसको हम Z एक्सिस से मूव कराएंगे। अब इस तरीके से कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से हम ज्योमेट्री पे जाएंगे और स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह कंपाउंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका यहाँ पे आता है शेप मर्ज। तो शेप मर्ज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आता है पिक ऑपरेंड। पिक ऑपरेंड में हम पिक शेप पर क्लिक करेंगे। यहाँ से फिर हम ये जो हमने शेप लाइन कमांड से ट्रेस करी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो शेप है वो इसके ऊपर बन जाएगी। देन शेप मर्ज की प्रॉपर्टीज़ में नीचे आएंगे, इसमें ऑप्शन आता है कुकी कटर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो शेप है वो आपकी कट हो जाएगी। फिर इसमें हम इस तरीके से उल्टा करने के लिए हम इसमें इन्वर्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो कट होके कुछ इस तरीके से सूर्य देव जी की कटिंग हो जाएगी। अब हुआ क्या कि ये वाली जो शेप है वो तो कट हो गया, लेकिन ये अंदर वाला जो पार्ट है वो कट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपकी शेप है इसको सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ से हम अटैच पर क्लिक कर देंगे। अटैच करने के बाद यहाँ से ये जो शेप बची हुई है इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो होगा क्या कि ये जो आपकी पूरी शेप है वो एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगी। तो मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ। तो ये आप देखोगे ये एक बार में पूरा मूव हो रहा है। देन इसके बाद हम ये वाली जो शेप है इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर वापस से हम टॉप व्यू के लिए टी प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो इमेज थी वो लाइन कमांड से ट्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसमें देखोगे कि अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस वाली शेप में तो कुछ थिकनेस दे रखी है, लेकिन इस वाली शेप में थिकनेस नहीं दे रखी। तो इसमें थिकनेस देने के लिए मॉडिफाई लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम शेल कमांड के लिए SH प्रेस कर देंगे। तो यहाँ से इसमें भी थोड़ी बहुत थिकनेस आ जाएगी। अगर आपको और थिकनेस देनी है तो यहाँ से आप आउटर अमाउंट में 2 इंची वैल्यू डाल देंगे तो इसमें थिकनेस आ जाएगी। तो मैं वापस से टॉप व्यू पे चले जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम किसी भी लोगो इमेज को लाइन कमांड से ट्रेस करके कुछ इस तरीके से 3D शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीलिंग में कंसील लाइट की मॉडलिंग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।